कि क्या नरमा कपास के भाव इस बार तेज होंगे। तो किसान भाइयों, इससे पहले नरमा के उत्पादन, आयात, निर्यात की विस्तृत जानकारी की बात करें तो इस वर्ष नरमा की बुआई का रकबा घटा। इसके अलावा अत्यधिक बारिश की वजह से कॉटन फसल को काफ़ी नुकसान हुआ। कॉटन का जो उत्पादन है वो काफ़ी प्रभावित होगा। किसान भाइयों के मन में सवाल है कि क्या कॉटन का उत्पादन कम होने की वजह से कॉटन के भाव में तेज़ी बनेगी। तो किसान भाइयों, कॉटन निर्यात को लेकर संसद में बड़ा बयान दिया गया है, लेकिन आपको बता दें कि ज़मीनी हकीकत पर इसका असर नज़र नहीं आया। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने संसद में बताया कि भारत ने पिछले 3 सालों में 35.642 अरब यानी 2.9 लाख करोड़ कॉटन निर्यात किया है। लेकिन आपको बता दें कि मंत्री जी ने संसद में बताया है कि कॉटन का निर्यात पिछले 3 सालों में सबसे ज़्यादा हुआ है, लेकिन ज़मीन पर किसानों को इसका असर नज़र नहीं आया। किसानों को कॉटन के भाव पिछले 7-8 वर्षों से बेहद कम मिल रहे हैं। कॉटन की खेती लगातार घाटे का सौदा बनती जा रही है। गुलाबी सुंडी, अत्यधिक बारिश व सूखे का प्रकोप कॉटन के किसानों को पहले ही प्रताड़ित कर रहा है। ऊपर से कपास, नरमा के भाव नहीं मिल रहे। किसान भाइयों, इसके अलावा खबर आ रही है कि CAI ने एक अपडेट जारी किया है कि जो कॉटन का आयात है उसको लेकर कैरी फॉरवर्ड स्टॉक पिछले 5 वर्षों में सबसे ज़्यादा होगा। जी हाँ किसान भाइयों, आपको बता दें कि देश के कपास उद्योग से एक बड़ी खबर आई है कि अक्टूबर से शुरू होने वाले सीजन 2025-26 में भारत का कैरी फॉरवर्ड कपास का स्टॉक 60.59 लाख गांठ पहुंचेगा, जो पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा होगा। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया CAI के अध्यक्ष एस गणात्रा यानी अतुल एस गणात्रा ने कहा है कि 2025-26 की शुरुआत में स्टॉक महज 39.19 लाख गांठ था, जो तेज़ी से लगातार बढ़ रहा है। बिजनेस लाइन रिपोर्ट के अनुसार गणात्रा ने बताया कि कपास का आयात इस वर्ष अभी तक 41 लाख गांठ तक पहुंच गया है, जो पिछले साल 15 लाख गांठ के आसपास इन दिनों था। यानी लगातार कॉटन का आयात बढ़ रहा है। अतुल गणात्रा के अनुसार कोविड 2020-21 के बाद कैरी फॉरवर्ड स्टॉक सबसे ज़्यादा होगा। आपको बता दें कि सरकार ने हाल ही में कपास पर 11% आयात शुल्क हटा लिया है। जी हाँ किसान भाइयों, सरकार एक और दावा कर रही है कि हमने कॉटन का निर्यात बढ़ाया, लेकिन सरकार ने अब की बार कपास पर जो आयात शुल्क 11% था उसे बिल्कुल 0% कर दिया है, यानी हटा दिया है, जिससे कॉटन के किसानों को बड़ा झटका लगा है, जो साल के अंत तक आपको बता दें कि जारी रहेगा। CAI के अनुमान लगाया कि अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही के दौरान कॉटन का आयात अच्छी खासी मात्रा में होगा। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक लगातार बढ़ता जाएगा, जिससे जो नरमा कपास के भाव में तेजी की संभावनाएं थी वो लगभग खत्म होती नजर आएगी। हालांकि किसान संगठनों ने सरकार को पत्र लिखकर कृषि मंत्री को पत्र लिखा है कि कपास पर जो 11% आयात शुल्क हटाया है उसे वापस लागू करे, लेकिन सरकार ने इस पर अभी तक कोई बयान नहीं दिया, नहीं कोई इस पर एक्शन लिया है। यानी कपास से आयात शुल्क हटाने से आयात शुल्क हटाने की वजह से आयात बढ़ेगा और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक लगातार कपास का बढ़ता जाएगा। नरमा कपास के किसानों को अब की बार उत्पादन कम होने के साथ साथ भाव नहीं मिलने की वजह से बड़ा झटका लग सकता है। यानी किसान भाई, ओवरऑल स्थिति देखें तो इस बार नरमा कपास के भाव में तेजी की उम्मीद कम नज़र आ रही है। अगर सरकार आयात को लेकर कोई बड़ा फैसला लेती है, आयात शुल्क एक बार फिर से लागू करती है, तो नरमा कपास के भाव में तेजी बन सकती है। अन्यथा अब की बार भी कॉटन के किसानों को भाव बेहद कम मिलेंगे।